लोजपा रामविलास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पद्म भूषण रामविलास पासवान नगर कन्वेंशन हॉल राजगीर में चल रहा है। इस मौके पर चिराग ने कहा कि विपक्षी एकता भानुमति के कुनबे के समान है, जहां जब जब विपक्षी पार्टियां एक मंच पर एकजुट होते हैं तो वहां प्रधानमंत्री बनने की होड़ लग जाती है। लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं, इसलिए विपक्षी दलों को एकजुट करना संभव नहीं है। साथ ही चिराग ने कहा कि उनके अंदर केंद्रीय मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है और वे अगर 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो जाते तो वे खुद आज केंद्र में स्वयं मंत्री होते एवं उनके कई विधायक आज प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल होते। लेकिन उनका मानना है कि जो दल उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के झंडे को अपनाएगा उसे ही वे समर्थन देंगे और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दल के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर पार्टी की बात और जनता की समस्या को साझा करने की बात भी कही। तो आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि भैया चल रहा है कि आप मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। किसी चीज में भ्रमित नहीं होना, किसी चीज में किसी को भड़कना नहीं है। साल भर के लिए मंत्री बनने का भैया किसी को लालच नहीं हो। मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने कुर्सी को ठुकराने का काम किया। तो हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है, बिहार के लोगों को सेवा करनी है। और जब जनता हम लोगों को सेवा का मौका देगी तो उस वक्त हम लोग बिहार को नंबर 1 और बिहारियों को नंबर 1 बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे। और उस संकल्प की नींव यहीं से शुरू होती है। इसीलिए ये शिविर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले 3 दिन आप लोगों से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। कार्यक्रम जब चल रहा हो कोई मंच पे नहीं आए, तस्वीर खिंचवाने के लिए फोटो सेशन हम लोगों ने अंतिम दिन जो तीसरा दिन होगा परसों हमारे समापन भाषण के बाद हम लोगों ने तस्वीर खिंचाने के लिए अलग अलग लोग जितने प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रकोष्ठों के साथ मंच पर आ सकते हैं, जिला अध्यक्ष अपने अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ मंच पर आ सकते हैं। 2 घंटा 3 घंटा आराम से हम लोग तस्वीरें हम लोग खींचेंगे। पर 3 दिन के बाद मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ से वापस जाए तो एक सुखद अनुभव के साथ ये 3 दिन होना चाहिए जो आने वाले 30 साल तक हम लोग को याद है कि भैया उस शिविर में गए थे, बहुत जानकारी मिली, बहुत कुछ हम लोग हासिल करके आए, बहुत कुछ जानकर हम लोग आए। इन 3 दिन को अगर आप लोग मजे से अगर आप लोग बिताएंगे, आप लोगों को भी आनंद आएगा, हम लोग को भी आनंद आएगा। जितनी बातों को गंभीरता से सुनेंगे उतना समझेंगे और जितना समझेंगे उतनी खुद के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और खुद को भी आनंद आएगा, खुद को भी अच्छा लगेगा, खुद को भी मजा आएगा। तो इन 3 दिन हम सब लोग साथ में हैं, साथ में रहना, साथ में सोना, साथ में खाना। 3 दिन हम लोग ऐसे एकदम घुल मिल जाए जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, उसकी तरह हम लोग घुले और बिहार और बिहारियों के बीच सिर्फ मिठास बांटने का हम लोग काम करें। बार बार मैं घड़ी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे 1:05 तक मुझे बोलने का समय दिया गया था। और ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो तमाम वक्ताओं को भी मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूँ, अनुशासन जरूरी है। जिस वक्ता को जितना समय दिया गया है, यहाँ पे घड़ी भी रखी गई है, उतने ही मिनट में वो रहेगी। और कार्यक्रम के बाद, इस शिविर के बाद बाकायदा उसकी समीक्षा की जाएगी कि किसने उपस्थिति पूरी दर्ज कराई है, कौन बीच में बहाना मार के निकला है, कौन पूरा समय बैठकर यहाँ पर उन्होंने पार्टी की बातों को जाना है। ये तमाम बातें आधार बनेंगी आने वाले दिनों में जब संगठन में अगर किसी को आगे बढ़ाना है। ये तमाम बातें आधार बनेंगी जो पार्टी के प्रति सबसे ज्यादा समर्पण दिखाएगा। ये तमाम बातें उसका आधार बनेगी कि इन लोगों को आगे करने की जरूरत है और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और जो लोग वो गंभीरता नहीं दिखाएंगे, पार्टी उनके खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से कार्रवाई आने वाले दिनों में करेगी। तो इसीलिए मैं आग्रह आप सबसे करूंगा कि पूरी गंभीरता से पूरे समय मैं भी खुद यहाँ पे मौजूद रहूंगा। मैं खुद तमाम वक्ताओं की बातों को सुनूंगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं खुद
अपने लिए भी मैं अंकित करूंगा। तो पूरा समय मेरी भी नजर रहेगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बातों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कौन कितना गंभीर है, नहीं है। और इन तमाम बातों को भी आज की तारीख में ये मानकर चले कि हम लोग चुनाव की दहलीज पे बैठे हैं। कभी भी बिहार में जो परिस्थितियां चल रही है, एक अराजक माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, कभी भी बिहार में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी और लोकसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, संभवतः उसी के साथ बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होंगे। तो उसके मद्देनजर भी ये प्रशिक्षण शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ली हुई जानकारी को चुनाव के वक्त भी जनता के बीच आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि पूरी गंभीरता से आने वाले 3 दिनों में आप सबके रहने खाने की व्यवस्था इन 3 दिनों के लिए पार्टी के द्वारा की गई है। अगर किसी को किसी तरीके की कोई भी कठिनाई आती है तो तमाम लोगों की संबंधित विभाग से जिनके रहने का है उसकी भी जानकारी हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी हुई है। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप लोगों को तमाम जानकारी मिल जाएगी। आप सबको एक फोल्डर दिया गया होगा, उस फोल्डर में भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई, पार्टी से जुड़ी हुई तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियां, वो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे उसके साथ आप लोगों को फोल्डर मिलेगा, वहां पे भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इन तमाम बातों को अपने गंभीरता से अपने संज्ञान में लेते हुए और इस संकल्प के साथ आप लोग यहाँ पर रहें कि भैया आने वाला दिन हम लोग कोई साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए सत्ता में आने की हम लोग तैयारी नहीं कर रहे।